स्वागत है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल के अंदर। आज बात होपोनोपोनो प्रेयर की। इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ के रिलेटेड अगर इतिहास के बारे में, ये कहाँ से आया, क्यों आया, इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी जानकारी हो, इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो, इसके बेनिफिट्स हमारे पास हो, ऐसे लोगों का जो है एक्सपीरियंस हो जिनके ऊपर ये काम किया है, तो हमारे लिए चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो है काफ़ी इजी हो जाता है। सो मैं आज इसके रिलेटेड इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इसका अनुभव है। ठीक है। सो होपोनोपोनो सबसे पहले तो एक प्रेयर है। ठीक है। इसी वीडियो के साथ मैं अटैच कर दूंगी। मैंने खुद की आवाज़ के अंदर इसका जो है वो रिकॉर्डिंग पोस्ट किया है। आप चाहे तो उसको डेली नाइट एटलीस्ट 21 दिन तक डेली यूज़ कीजिए। ठीक है। डेली आपको इसको सुनना है। अब ये आया कहाँ से? हवाई से आया। एक साइकोलॉजिकल प्रोफेसर थे। इन्होंने सबसे पहले जो एक साइकोलॉजिकल वार्ड था जिसके अंदर ऐसे कैदी, ऐसे क्रिमिनल्स थे, जहाँ मतलब ऐसे लोगों को रखा गया था उस वार्ड के अंदर जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेस भी जाने से डरते थे उनको खाना देने। इतने हाई लेवल के क्रिमिनल, उनका हीलिंग जो है, ये जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने कैसे किया? होपोनोपोनो प्रेयर से। क्या उन्होंने उनको देख देख के ये होपोनोपोनो प्रेयर की? नहीं। उन्होंने वन बाय वन जो है उनकी फाइल को देखा और होपोनोपोनो प्रेयर को रिपीट किया और उनकी क्लीनिंग की और फिर उनके अंदर बदलाव देखे गए। इवेंचुअली ये हुआ कि हवाई के अंदर वो जो क्रिमिनल वार्ड था जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल्स को रखा जाता था उसको भी बंद कर दिया गया। मतलब इस लेवल की क्लीनिंग होपोनोपोनो प्रेयर से हो सकती है। तो इन्होंने क्या बताया? होपोनोपोनो प्रेयर किस चीज़ के ऊपर काम करता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के अंदर जो भी एक्सपीरियंसेस हम करते हैं वो हमारे अंदर का मिरर है। ठीक है। हमारे आसपास की दुनिया जो है वो मिरर करती है हमारे अंदर जो कुछ भी है उसको। तो अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट नहीं कर रहे अपनी करंट रियलिटी के अंदर, जैसे कि अब थोड़ी सी गहरी बात है, शांति से समझना इसको। जैसे कि मेरे पास इनफ पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है, मेरे पार्टनर से मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है XYZ, सिर्फ रिलेशनशिप को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस में अभी है and I am not liking it, there is a possibility that it is mirroring something inside me। कोई ना कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक आपके अंदर है जिसको आपको हील करना ज़रूरी है, क्लीन करना ज़रूरी है। जैसे ही वो क्लीनिंग हो जाएगी, एक तो आप बहुत रिलीव्ड फील करेंगे और सेकंड आपकी रियलिटीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, होपोनोपोनो इसलिए नहीं करनी है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, जॉब को मैनिफेस्ट करना है, फलाना ढिमकाना नहीं। इतने छोटे से इंटेंशन मत रखिए। इंटेंशन ये रखिए कि मुझे अपनी सबकॉन्शियस क्लीनिंग करनी है। ठीक है। जो चीज़ें मुझे आगे बढ़ने से रोकती है मुझे उसको क्लीन करना है। अगर आपके इंटेंशन इतने प्योर है तो आपके लिए चीज़ें जल्दी बदलेगी, ना कि इस सोच के साथ कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ हो जाए। ठीक है। सो जब भी आप इस प्रेयर को करिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि आप सारे के सारे ब्लॉग जो है आपके मेंटली सोच लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज के ऊपर लिख लिया कि मेरा मानना ये है कि मेरे पास पैसा इजीली नहीं आता है, मेरा मानना ये है कि मेरा रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के साथ अभी ठीक नहीं है, मुझे हील करना है, मेरा मानना ये है कि लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, मेरा मानना ये है कि मेरे काम के रिलेटेड मुझे इनफ अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, मेरा मानना ये है कि मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं। ये सारे आपके मेंटल ब्लॉक है।
फॉर एग्जाम्पल अब इन सब की क्लीनिंग की जा सकती है। एक साथ मैक्सिमम 5 से 10 ब्लॉक लिखिए, ठीक है। उस दिन जब आप ये होपोनोपोनो प्रेयर सुन रहे हैं तो सोचिए कि आपके माइंड के अंदर ये जो सारी धारणाएं हैं, जिस भी चीज़ के साथ लिंक है, जिस भी एक्सपीरियंस के साथ लिंक्ड है, वो सारी की सारी चीज़ें इस सिंपल आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू से क्लीन हो रही है। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आगे शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करती है, बट ये 100% काम करती है, ये बात तो सच, ठीक है। बहुत सारे लोग हीलिंग की बात करते हैं। हीलिंग क्या है? हमारे जो वुंडेड एक्सपीरियंस है ना, वो हमारी ज़िंदगी में हमेशा रोल प्ले करते ही हैं। अब बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कहाँ अटक जाते हैं? क्यों वो नहीं पा पाते वो जो चाहिए? मैं हूँ, आप हूँ, कहीं बार अटके हैं। तो क्यों अटके हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ न कुछ एक्सपीरियंस जो है वो पकड़े हुए हैं, ठीक है, वो हमें पता नहीं है। और हमारे रियलिटीज़ के अंदर दो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। जो कॉन्शियसली हम लोग मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो अभी हम सोच रहे हैं, एंड सेकेंड हमारे सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। फर्स्ट, कॉन्शियसली तो हम लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे माइंड के अंदर जो है ये है कि आई डू नॉट डिजर्व द लव, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। इसीलिए यहाँ पे रूल आता है हीलिंग का, जो आप दो चीज़ों से कर सकते हैं। सेल्फ लव, वेरी वेरी नाइस, इसीलिए बोलते हैं स्क्रैच लेवल से शुरू करो। और सेकंड सबसे इजी और इम्पॉर्टेंट, होपोनोपोनो प्रेयर। दोनों चीज़ें आपको हील करेगी। सेल्फ लव भी आपको हील करेगा, होपोनोपोनो प्रेयर भी आपको हील करेगी। आपके ब्लॉक्स रिमूव होते जाएंगे, आप अच्छे बनते जाएंगे, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना ही आना है। अगर आप भी उनमें से एक है कि आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली है लेकिन कहीं ना कहीं आप अटक रहे, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत ही डीप और अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कि हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ मुझे मेरी रियलिटी के अंदर नहीं पसंद है और मैं उसको होपोनोपोनो को यूज़ करके हील कर रही हूँ, तो मैं उसको क्लीन कर रही हूँ उस रियलिटी के अंदर भी। इसके पीछे कोई भी लॉजिक अगर आपको ढूंढना है, आई डोंट नो, पर आपके पास एग्जाम्पल ये रियल है कि वो जो कैदी थे वो बिना देखे हील हो गए, ठीक है। ऐसे क्रिमिनल्स थे जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता था। ये जो थे, इन्होंने बस होपोनोपोनो प्रेयर उनकी फाइल को देख के यूज़ की। इन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको हील करने के ऊपर फोकस नहीं किया। ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये सोचा कि क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस के अंदर इमर्ज हो रहे हैं ऐसा कुछ, तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, आई विल सेंड द होपोनोपोनो प्रेयर। मैं अपने अंदर उनको हील कर दूंगा। हो सकता है कि वो अपने आप अपनी रियलिटी के अंदर भी हील हो जाए, और वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सो दिस बेसिकली वर्क्स ऑन टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ के अंदर आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपको उसकी 100% जिम्मेदारी लेनी है, खुद की हीलिंग करनी है। हर एक चीज़ के रिलेटेड हीलिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, फिर भी होपोनोपोनो यूज़ कर सकते हैं। हाउसवाइफ है, ये सोचती है कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलता, आप वो कर सकते हैं। कोई काम करने जाने वाले ऐसे सोचते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस मनी के साथ ठीक नहीं है, वो हील कर सकते हैं। बेसिकली आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके अंदर के जहान का एक रिफ्लेक्शन है। आपको आपके अंदर का जहान बदलना है, तो उस चीज़ से माफ़ी मांगनी है और होपोनोपोनो यूज़ करना है। अब लास्ट में मेरा एक
खुद का एक्सपीरियंस रिलेशनशिप के रिलेटेड ही है। एक बहुत ही मेरे एक्स बॉस, ठीक है, रिश्ते बुरे भी नहीं थे पर अच्छे भी नहीं थे, और नॉट इन टॉकिंग टर्म्स था, ठीक है। और आपके बॉस आपको सामने से अप्रोच करे, इट इज़ अ बिग डील, क्योंकि सबके अपने अपने ईगो है, सबका अपना अपना स्टेटस है। वी हैव मूव्ड ऑन, आई हैव मूव्ड ऑन इन माई लाइफ। आई नेवर वॉन्टेड टू गो बैक टू देम, हिम और हर, जो भी थे उनके साथ, पर जस्ट टू गिव इट अ ट्राई कि हो पोनो के साथ, क्योंकि मेरी रियलिटी के अंदर मैंने ये मैनिफेस्ट किया कि उनके साथ मेरे रिश्ते जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, बुरे भी नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं है, और कुछ बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस थे कि उनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ। तो आई थॉट दैट लेट मी क्लीन दैट ब्लॉक इनसाइड मी। मैं अपने अंदर वो ब्लॉक को हील कर दूंगी। उनका मैसेज आए ना आए, कुछ आए ना आए, मुझे पड़ी नहीं है, पर वो चीज़ ना मुझे बहुत बॉदर करती रहती है कि क्यों हुआ। आई जस्ट रिपीटेड दिस थिंग आई थिंक 1 or 2 नाइट, और ऐसा भी नहीं, मेरा सिर्फ इंटेंशन ये था कि आई एम सरेंडरिंग दिस टू डिवाइन, और मेरे अंदर का जो भगवान है, और मैं इस ब्लॉक को रिमूव करना चाहती हूँ कि उनके साथ मेरे रिश्ते खराब थे। मैं जस्ट ये मानना चाहती हूँ वॉट एवर हैपन हैपन, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, जो भी इसके अंदर है वो। ये 4 ही लाइन, 1-2 दिन हुए होंगे, देन आई जस्ट लेफ्ट इट। मैंने उस चीज़ को परस्यू भी नहीं किया, एंड इवेंचुअली आई गॉट मैसेज फ्रॉम दैट पर्सन, हाउ आर यू एंड एवरीथिंग, यू आर बीइंग मिस्ड एंड फलाना ढमकाना। मैं वो सडन क्या हो गया ये, एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैव यूज्ड होपोनोपोनो फॉर दिस, एंड इट हैज़ वर्कड एवरी टाइम। मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं उसको 21 दिन तक नहीं यूज़ करती, बट एट ए टाइम व्हेन आई फील कि मेरे अंदर बहुत सारे ग्रजेस बढ़ गए लोगों के रिलेटेड, आई वुड जस्ट पुट दिस पर्टिकुलर प्लेयर ऑन लूप, और मेरे दिमाग के अंदर जो भी आ रहा है, आई जस्ट कीप टेलिंग दैट आई एम रिमूविंग दिस ब्लॉक, आई एम रिमूविंग दिस ब्लॉक, आई एम फॉरगिविंग दिस पर्सन, आई एम जस्ट लेटिंग गो दिस एक्सपीरियंस from inside me so it do not reflect into my reality। चाहे वो कोई भी experiences हो, पैसे के रिलेटेड, काम के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड, वो पोनो सुनते टाइम मेरे अंदर जो भी थॉट आ रहा है, मैं उसको ये बोलती जाती हूँ, आई लेट इट गो, आई लेट इट गो, आई लेट इट गो, आई लेट इट गो, आई एम रेडी टू रिलीज इट फ्रॉम इनसाइड मी so it does not manifest into my reality, and plus I just want to get healed from that wound। जो भी थॉट है जिसने मुझे कोई ना कोई घाव दिया है, मैं उसको हील करना चाहती हूँ। मैं अलाउ करती हूँ अपने आप को कि मैं उस एक्सपीरियंस को भी प्यार करती हूँ और मैं उसको रिलीज़ करती हूँ। सो बेसिकली सिंपली आपको ये करना है, आपको जिस भी चीज़ के रिलेटेड हीलिंग करनी है, आपको लगता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप डर रहे हो, आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब आपको जेन्युइनली अंदर जाके समझ में आया है कि मेरे अंदर कोई ना कोई ब्लॉक है, मुझे उस चीज़ को हील करना है। आपको इस 21 दिन तक ये सुनना है। सुनते टाइम जो भी चीज़ आपके दिमाग के अंदर सरफेस हो रही है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हर एक एक्सपीरियंस को बोलो, आई अलाउ एंड आई लेट गो, आई अलाउ एंड आई लेट गो, आई अलाउ एंड आई लेट गो। आई डोंट नो ये कैसे काम करता है दोस्तों, बट ये जेन्युइनली काम करता है। हम किसको बोल रहे हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू? हम खुद ही को बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो डिवाइन है उसको बोल रहे हैं, हम उस परमात्मा को, इस यूनिवर्स को बोल रहे हैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और हमारे अंदर जो सारी की सारी नेगेटिविटी है वो इवेंचुअली डिज़ोल्व होती है, हम क्लीन होते हैं, हम शांत होते हैं और हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। शांत इंसान अपने एक्सपीरियंस के अंदर वो सारी चीज़ें बहुत 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 ईजीली मैनिफेस्ट कर लेता है जो वो चाहता है। सो अपनी क्लीनिंग कीजिए। अगर आप नेगेटिव हो चुके हैं, आप होपलेस हो चुके हैं, तो प्लीज़ लिसन दिस, इट विल जस्ट मेक यू फील गुड। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।